हाय गाइस, पहाड़ी पे जो स्कूल है ना, उसके बारे में सुना है? वो स्कूल जो अब खंडहर बन चुका है, उसकी कहानियां बहुत मशहूर हैं। लोग फुसफुसाते हैं उसके बारे में, कहते हैं भूतिया है। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अब वो बिल्डिंग खाली पड़ी है, लेकिन कहते हैं रात के अंधेरे में वहां कुछ अजीब होता है। खिड़कियों पे तख्ते लगे हैं, जैसे किसी ने अंदर से बाहर झांकने की कोशिश की हो। खेल का मैदान सुनसान है, वहां अब कोई बच्चा नहीं खेलता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल असल में खाली नहीं है। रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कहते हैं स्टूडेंट्स कभी गए ही नहीं, उनकी आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। पुराना स्कूल बड़ा डरावना है, वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। दीवारों पे बेलें छरी हुई हैं, रंग उखड़ रहा है, जैसे समय ने वहां अपनी छाप छोड़ दी हो। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती है, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। लगता है जैसे कोई रो रहा है या चीख रहा है। वो आवाजें दिल दहला देती हैं। लोग कहते हैं वहां अजीब अजीब चीजें होती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां दिखती हैं, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। कुछ कहते हैं भूत देखे हैं उन्होंने, वो भूत जो कभी इस स्कूल के स्टूडेंट्स थे। आप मानते हो? पास आओ, मैं तुम्हें उस स्कूल की सच्चाई बताता हूं। मैं सुनाता हूं कहानी उस भूतिया स्कूल की। लेकिन खबरदार, ये कहानी सुनने के बाद तुम कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं करोगे। एक बार इस स्कूल के राज जान लोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। ये राज तुम्हारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। कभी ये स्कूल जिंदगी से भरा था, बच्चे हंसते खेलते थे, टीचर्स पढ़ाते थे। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। अब ये स्कूल बस एक खोखला साया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्कूल श्रापित है। कहते हैं एक टीचर गायब हो गई थी बरसों पहले, कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि वो अभी भी वहीं है, उसका भूत गलियारों में घूमता है। दूसरे कहते हैं बच्चों की आत्माओं का साया है इस स्कूल पे, जो बच्चे आग में मर गए थे या शायद किसी और तरह से मर गए। कोई नहीं जानता पक्के से, लेकिन उनकी आत्माएं यही हैं, स्कूल की दीवारों में कैद। अब कोई स्कूल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। बहुत डर लगता है। क्या तुम इतने बहादुर हो कि सुन सको क्या हुआ था? एक दिन समीर नाम का एक स्टूडेंट लेट हो गया। वो लाइब्रेरी में था, अपनी किताब खत्म करना चाहता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। उसे टाइम का पता ही नहीं चला। अंधेरा हो रहा था। समीर को एक आवाज सुनाई दी। वो पलटा, कोई नहीं था। उसने कंधे उचकाए और वापस किताब में लग गया। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा पास से। समीर डर गया। वो लाइब्रेरी से बाहर भाग गया, गलियारे में भागा। उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई नहीं था। वो स्कूल से बाहर भाग गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ कहते हैं समीर ने उस गायब टीचर का भूत देखा था। कहते हैं वो उसे ले गई। उस दिन के बाद से समीर को किसी ने नहीं देखा। खाली गलियारों में कदमों की आहट। बरसों से लोग स्कूल में अजीबोगरीब घटनाओं की खबर करते हैं। उन्हें चीजें सुनाई देती हैं, खाली गलियारों में कदमों की गूंज, अंधेरे में फुसफुसाहटें, और चीजें भी दिखाई देती हैं। खिड़कियों में परछाइयां हिलती हुई, लाइटें जलती बुझती हुई। एक रात कुछ टीनेजर्स स्कूल में घुस गए। वो देखना चाहते थे कि अफवाहें सच हैं या नहीं। वो भूत देखना चाहते थे। उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए था। टीनेजर्स को एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। उन्होंने देखा एक डेस्क कमरे के उस पार उड़कर गई। वो डर गए। जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे स्कूल से बाहर। वो फिर कभी वापस नहीं गए। स्कूल एक डरावनी जगह है, खासकर रात में। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो दूर ही रहो। फटी साड़ी वाली टीचर। बूढ़े महेश चौकीदार थे। महेश एक साधारण आदमी था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था। उनका जरूरी काम था रात में स्कूल की रखवाली करना। हर रात जब पूरा स्कूल अंधेरे में डूब जाता, महेश अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते। वो भूतों में यकीन नहीं रखते थे। उनके लिए ये सब कहानियां और अफवाहें थीं, जिनका कोई आधार नहीं था। उन्हें लगता था ये सब बकवास है। महेश ने कई बार अपने साथियों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, जब तक कि एक रात उन्होंने उसे देखा। वो रात बाकी रातों से अलग थी। देर रात थी। महेश गश्त लगा रहे थे, हर कोने को ध्यान से देख रहे थे, जैसे हमेशा करते थे। उन्होंने सारे दरवाजे और खिड़कियां चेक किए, तभी उन्होंने उसे देखा। गलियारे के आखिर में एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। सफेद साड़ी में एक औरत। वो औरत बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी,
जैसे किसी संघर्ष का निशान हो। उसके बाल लंबे और काले थे। वो बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, जिससे उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसका चेहरा पीला था, बहुत पीला। महेश जड़ हो गया। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सच में हो रहा था या ये उनकी आंखों का धोखा था? औरत उसकी तरफ सरकी। वो चली नहीं, वो तैर रही थी जैसे हवा में हो। वो तैर रही थी। महेश भागा। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो स्कूल से बाहर भागा और फिर कभी वापस नहीं आया। उस रात ने उनकी जिंदगी बदल दी। महेश ने सबको बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन उसकी कहानी सुनकर लोग हंसने लगे। उसने कहा कि उस गायब टीचर का भूत था। वो बंद खिड़कियां और टूटे हुए सपने। स्कूल अब खाली पड़ा है। दरवाजे बंद हैं, खिड़कियों पे तख्ते लगे हैं। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। ये स्कूल उस गुजरे हुए जमाने की याद दिलाता है, जब बच्चों की हंसी से गलियारे गूंजते थे। अब बस खामोशी बाकी है। ये स्कूल एक उदास जगह है। ये टूटे हुए सपनों की जगह है, खोई हुई मासूमियत की, खोई हुई जिंदगियों की। बीते हुए जमाने के भूत अभी भी यहां हैं। वो कभी नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल को तोड़ देना चाहिए। कहते हैं ये बहुत खतरनाक है, बहुत भूतिया। दूसरे कहते हैं इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ये इतिहास का हिस्सा है, एक ऐसा इतिहास जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भूतों में यकीन करते हैं? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। पहाड़ी पर भूतिया स्कूल आज भी खड़ा है। यह स्कूल एक समय में बच्चों की हंसी और खेल से गूंजता था। बीते हुए जमाने की एक डरावनी याद। अब यह जगह वीरान और खौफनाक हो चुकी है। एक ऐसी जगह जहां जिंदा लोग जाने से डरते हैं। यहां की कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है और मुर्दे जाने से इनकार करते हैं। कहानियां चलती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। अजीबोगरीब चीजें देखे जाने की फुसफुसाहटें, अनजानी आवाजें। क्या यह सब सच है या सिर्फ कल्पना? भूतिया स्कूल की कहानी जिंदा है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। क्या आप भूतों में यकीन करते हैं? क्या आपने कभी कोई भूत देखा है या सिर्फ कहानियों में सुना है? क्या आपने कभी कोई भूत देखा है या कोई ऐसी मौजूदगी महसूस की है जिसका कोई तुक नहीं बनता? या कोई ऐसी मौजूदगी महसूस की है जिसका कोई तुक नहीं बनता? हो सकता है कि आपका अभी तक कोई भूतिया अनुभव ना हुआ हो। हो सकता है कि आपका अभी तक कोई भूतिया अनुभव ना हुआ हो। लेकिन सावधान रहें। आप कभी नहीं जानते परछाइयों में क्या छुपा है। आप कभी नहीं जानते परछाइयों में क्या छुपा है। खासकर पुराने स्कूल जैसी भूतिया जगह पर। खासकर पुराने स्कूल जैसी भूतिया जगह पर अच्छे सपने देखें। अगर सोने की हिम्मत है तो, अगर सोने की हिम्मत है तो आपको क्या लगता है असल में क्या हुआ था स्कूल में? क्या यह सब सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और? आपको क्या लगता है असल में क्या हुआ था स्कूल में? मुझे लिखकर बताइए अपने विचार। अगर हिम्मत है तो मुझे लिखकर बताइए अपने विचार। अगर हिम्मत है तो क्या आप इस रहस्य को सुलझा सकते हैं?